उत्तर प्रदेश के संभल में प्राचीन मंदिर को अतिक्रमण मुक्त करवाने की तैयारी चल रही है। खग्गू सराय मोहल्ले में 46 साल बाद मंदिर के खुलने के बाद मंदिर के पास बने मकान के मेजरमेंट शुरू की गई है। मकान मालिक ने अपने कागजात प्रशासन के सामने पेश कर दिए हैं, जिसके आधार पर अब प्रशासन मकान की पैमाइश कर रहा है। कुछ साल पहले मंदिर की दीवार से लगते हुए बनाए गए मकान के हिस्से की जमीन मौके पर से गायब बताई जा रही है। मकान मालिक ने भी स्वीकार किया कि वो अपनी जमीन से 2 फीट से ज्यादा छज्जा मंदिर की तरफ निकाले, जिसे आज मकान मालिक खुद हटाने वाला है। अगर ऐसा नहीं होता है तो निगम की टीम मंदिर से लगे मकान के छज्जे को हटा देगी। इधर सोमवार को कुएं की खुदाई के दौरान 3 मूर्तियां मिली तो संभल हिंसा पर सख्त हुए सीएम योगी ने विधानसभा में कहा कि हिंसा में शामिल कोई भी दोषी बचेगा नहीं। संभल में हर हर महादेव, लखनऊ में गूंजा जय श्री राम। जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कुओं से निकली मूर्तियां, आस्था पर चोट के प्रमाण। संभल में बड़े एक्शन की तैयारी, अतिक्रमण मुक्त होगा शिव मंदिर। मंदिर से सटे इस मकान को देखिए, इसका छज्जा मंदिर की दीवार का अतिक्रमण कर रहा है। साफ दिख रहा है कि मंदिर की जगह पर मकान का छज्जा बना है। प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया तो इस मकान के मालिक को भी होश आ गया। इस मकान का मालिक मतीन है, जिसने 60 गज के प्लॉट पर तो अपना मकान बनाया ही, 2.5 से 3 फीट का छज्जा मंदिर पर अतिक्रमण करके बना दिया। अब आज इस छज्जे को मतीन खुद तोड़ने की बात कह रहा है। कुछ लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटा लिया है, कुछ से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप अपना अतिक्रमण हटा लें, और बाकी यदि अतिक्रमण हटाना होगा तब ड्यू प्रोसेस फॉलो करके फिर नगरपालिका परिषद और रेगुलेटेड एरिया के माध्यम से हटाएं। जितना हमारा रजिस्ट्री में है इतने ही एरिया पे बना हुआ है। जो बालकनी बाहर को निकलती है वो एक्स्ट्रा है, जो छज्जा जिसे कहते हैं। जी जी। अच्छा, वो एक्स्ट्रा कितना एरिया है वो? ऐसी 2-2.25 फीट का ऐसी उन्होंने। हाँ, हमने तो सुबह मजदूर लगा भी दिए थे, तो उन्होंने कोतवाल साहब ने बोला अभी मत कुछ करो, बाद में पहले बात करके हम बताएंगे कुछ। तो उन्होंने अब बता दिया है, हम सुबह से काम शुरू करा देंगे। और हमें कोई परेशानी नहीं है। अब दिन में 3 बार पूजा करो या 5 बार करो, हमें कोई परेशानी नहीं। सोमवार को 46 वर्षों बाद महादेव का घटाटोप श्रृंगार किया गया। हिंदुओं ने पूजा अर्चना की तो संभल में प्राचीन मंदिर के सामने खग्गू सराय में प्राचीन कुएं की खुदाई में भगवान शिव, गणेश और माता पार्वती की मूर्तियां मिली, जिन्हें पुलिस ने अपने संरक्षण में ले लिया है। जब खुदाई की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी तो उसी समय पहले माँ पार्वती जी की, जिनका सिर टूटा हुआ है, वो मूर्ति मिली, और उसके बाद भगवान गणेश की और माँ लक्ष्मी जी की, ये 3 मूर्तियां हमें मिली। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी तो केवल मूर्तियां बाहर आई हैं, और उसके बाद देखते हैं कि कैसी मूर्तियां अंदर गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये थोड़ा विस्तार से जांच करने के बाद पता चलेगा। मंदिर का सौंदर्यीकरण वहाँ के समाज के लोग कह रहे हैं कि हम करवाएंगे, लेकिन मंदिर की प्राचीनता है, तो एक बार प्राचीनता सुनिश्चित हो जाए उसके उपरांत फिर जो मंदिर है उसका सौंदर्यीकरण भी हम उनको कहेंगे आप कर लीजिए। मूर्तियां मिलने के बाद अब इस बात के और पुख्ता प्रमाण सामने आ गए हैं कि संभल के हिंदुओं को टारगेट किया गया। कुएं से मिली खंडित प्रतिमाएं बता रही हैं कि संभल में अब तक हुए दंगों में न सिर्फ हिंदुओं की हत्याएं हुई, बल्कि उनकी आस्था पर भी चोट किया गया। हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर भी पलटवार किया। 1947 से अब तक संभल के दंगों में हिंदुओं की हत्या के आंकड़े गिनाए।
सीएम योगी ने संभल के पत्थरबाजों को हर हाल में सजा देने की बात कही तो एसपी चीफ अखिलेश यादव ने इतिहास की खोदाई करने के बजाय भविष्य की तरफ देखने की नसीहत दी। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा, और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा, कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को, जिन इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोदना चाहते हैं,